हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 के प्री एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन 20 जनवरी 2021 की पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। तो किसी संख्या के 1/5 को 3 से विभाजित करने पर 80 के आधे के 1/10वें भाग का 3 गुना प्राप्त होता है। तो मान लिया वो संख्या है एक्स का 1/5 माने, फिर इसे 3 से विभाजित करते हैं। तो इसे 3 से विभाजित करते हैं तो 3 नीचे आएगा। फिर 80 का आधा का 1/10 का आधा, और इसका भी 3 गुना है। तो आप देखिए, जब इसे आप 2 × 10 × 2 40, और 40 से आप डिवाइड करोगे तो 2, और यहाँ मल्टीप्लाई में है 3, तो ये हो जाएगा x/15 = 6, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 90। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है कि ए और बी एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे कि ए प्लस बी कर रहे हैं 9 दिन में, बी प्लस सी कर रहे हैं 12 डेज़, और ए प्लस सी कर रहे हैं 18 डेज़। इन सब का एलसीएम आ जाएगा 36, इसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी 4, इसकी 3 और इसकी 2। इस प्रकार 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है, तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी मिलके इसे एक दिन में 9 यूनिट वर्क कर रहे हैं। अगर 9 यूनिट वर्क कर रहे हैं, क्योंकि 4 3 7 2 9 हो रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी 9/2। टोटल वर्क हमारे पास में कितना था 36, और 9/2 का आप डिवीज़न करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 8। तो कहने का मतलब ए बी और सी मिलकर इसे 8 दिन में पूरा करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टैंक में 2 इनलेट पाइप है, ए और बी, जो इसे 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक आउटलेट पाइप है सी, जो इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर ए और बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाती है। तो इसके लिए देखिए आप कि ए बी और सी है, ये सी आउटलेट पाइप है इसलिए माइनस ले रहे हैं, और ये है 15 20 और ये -12। इन सब का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 60। इसकी इफ़िशियंसी आ गई 4, इसकी आ गई 3 और इसकी आ गई -5। तो ए बी और सी मिलकर, मतलब ए और बी भर रहे हैं और सी हैंड टू हैंड खाली कर रहा है, तो ए बी और सी मिलकर प्रति आवर 2 यूनिट वर्क करेंगे, क्योंकि 4 3 7 2, 4 और 3 7, और उसमें से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 30 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखिए 30 आवर्स आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या में पहले 5% की कमी की जाती है और फिर 5% की वृद्धि की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कम किया जाए फिर घटाया जाए, तो आप डायरेक्ट कर लिया करें 5 × 5/100, तो यह आएगा 0.25% हमेशा कमी होगी। आप चाहे पहले वृद्धि करते फिर घटाते, या पहले कमी कर लिए फिर वृद्धि कर रहे हैं, तो भी आपका आंसर यही आना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है कि 51 और 85 के एचसीएफ को 51m - 85 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान होगा 51, और 85 का एचसीएफ होगा 17, और इसे 51m - 85 अगर अपन लिख रहे हैं, 85 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 102 = 51m। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2। अब देखते हैं नेक्स्ट।
400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 600 मीटर पुल पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो 400 मीटर लंबी ट्रेन है, तो सबसे पहले टोटल कवर करने वाली डिस्टेंस हमारे पास में क्या हो जाएगी, 600 और 400 1000 मीटर। और स्पीड कितनी है इसकी, 60, और इसे मीटर पर सेकंड में अपन चेंज करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 10, और जब आप 50 से डिवाइड करोगे तो ये 20 टाइम्स 20 इंटू 3 60 सेकेंड 1 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले संकेंद्रित वृत्तों के घिरे वलय के आकार का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये तो सिंपल सा है, आप पाई आर स्क्वायर एक क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाला माइनस करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल, तो पाई इंटू 14 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये इसे डायरेक्ट अपन सोल्व कर सकते हैं, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाता है। तो एक बार ए प्लस बी 21 हो जाएगा, एक बार ए माइनस बी 7 हो जाएगा, 7 7, और 22 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 462 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बड़े सब आसान से क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x = 5 और y = 2 पर 16x4 + 25 स्क्वायर, ये सिंप्लीफिकेशन का है, तो आप x और y की जगह इनकी वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। 16 इंटू 5 का 5 की घात 4, 5 की घात 4 जब आप करोगे तो 625, माइनस 25 इंटू वाई का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 40 इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 625 10,000, माइनस 100, सॉरी प्लस होगा यहाँ पर, प्लस 100 माइनस, इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2000, और जब इन सबको सोल्व करोगे तो 8100 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि √5 और √7 के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या होगी। आप जानते हैं √5 का मान 2 समथिंग होगा और √7 का मान भी 2 पॉइंट समथिंग ही होगा। ये 2.2 करके कुछ आएगा और ये 2.6 समथिंग आएगा, ये 2.2 समथिंग आएगा, ये 2.6 समथिंग आएगा। तो आप देखिए ये तो सीधा ही 2 से और 3, 2 और 2.2 और 2.6 से बड़ा हो रहा है तो ये नहीं होगा, 3 भी 2.6 से भी बड़ा है तो नहीं होगा, और ये वाला तो इससे छोटा है तो ये भी नहीं होगा। तो यही एक परिमेय संख्या है जो 2.2 और 2.6 के मध्य आएगी, मतलब √5 और √7 के मध्य आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि m+3, m+5, m+6, m+9 और m+12 का माध्य क्या होगा, मतलब एवरेज क्या होगा। तो m सभी में है तो m तो एवरेज होना ही होना है। उसके बाद में हमारे पास में 3 + 5 8, 8 + 6 14, 14 + 9 23 + 12 35, 35/5, तो m+7 आपका आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 16 और 40 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो सेकंड पे होता है उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो फर्स्ट डिजिट होती है, फर्स्ट नंबर होता है, उससे डिवाइड कर लो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा, और ये आंसर होगा आपका 100। तो ये क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर अंदर हमने कर लिए, जबकि ये 11 क्वेश्चन थे, तो बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। मुझे तो थोड़ा समझाने में टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ ये 1 मिनट पर क्वेश्चन 1 मिनट का भी टाइम ना लगे, और मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक समझ में आती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,